आज मेरे साथ मेहमान हैं जनाब अमीन ज़की साहब, क्योंकि उस दौर में कोई शख्स पीटीआई का ना तो शामिल होना चाहता था और ना कोई नाम सुनना चाहता था। और वहाँ से जो पार्टी के पुराने और बानी मेंबर थे वो ऐसा उन्हें साइड लाइन किया गया। पंजाब के अंदर जो फाउंडर्स थे पुराने थे उनको एडजस्ट नहीं किया, नए लोगों को ज़्यादा आगे लाया गया। 4 साल गवर्नमेंट रही, कोई कुछ डिलीवर नहीं हो सका। 50 लाख घर बनाने थे, उसमें से हम 50,000 घर नहीं बना सके, 5,000 घर नहीं बना सके। इमरान खान ने ये कहा कि आप इलेक्शन ना लड़ें तो मैं आपको किसी अदारे का चेयरमैन बनाऊंगा, लेकिन किसी फाउंडर मेंबर को, किसी को पुराने को, स्वाय केपी के कुछ फाउंडर मेंबरों को वहाँ दिया गया। एक को गवर्नर बनाया, एक को स्पीकर बनाया, इस तरह के वहाँ पे किया उन्होंने। फिर ये 9 मई का वाक़या सामने पेश आया और आज सारे वर्कर और हमारी जो लीडरशिप है, इमरान खान सारे जेलों के अंदर बंद हैं। अल कादर यूनिवर्सिटी का उसमें देखें ना किस तरह परवेज़ खटक, किस तरह लोग बदले हैं कि नहीं जी वो हमें लिफाफा खोल के नहीं बताया गया क्या था इसमें, इमरान खान ने कहा बस साइन कर दो। तो ये लोग उस वक्त तो खुशामदी थे, उस वक्त तो कह रहे थे खान साहब आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आपको जो लोग आप पे आपके किसी बात पे आपका बात नहीं मानते, आपकी तनकीद करते हैं, आप उनको अगर हौसले से लेते तो आज ये वक्त ना आता कि जो MNA MPA जो सहूलतें ले रहे हैं, जो तनख्वाहें ले रहे हैं, वो लेके आए वर्करों को, बसों में वर्करों को लेके आए और ख़ुद पैसे खर्च करें और आगे लीड करें वो। और अगर वो मतलब नहीं तो उनको आइंदा टिकट नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ तक भी है कि पार्टी से निकाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सैयद हसन जाफरी @11 के साथ हाजिर हूँ। आज मेरे साथ मेहमान हैं जनाब अमीन ज़की साहब। अमीन ज़की साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडर मेंबर हैं और पंजाब के जो पीटीआई की तंजीम है उसको बनाने में आपका बहुत बड़ा रोल रहा है। साबिक सूबाई जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। इसके साथ साथ मुतअद्दिद उहदों पे भी आप फायज रहे हैं और बग़ैर उहदों के भी आपने पीटीआई के हवाले से बड़ा काम किया। और उस दौर में, जिस दौर में एक किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तहसील लेवल पे 10-15 लोगों की तंजीम बनाना भी बहुत बड़ा काम समझा जाता था, क्योंकि उस दौर में कोई शख्स पीटीआई का ना तो शामिल होना चाहता था और ना कोई नाम सुनना चाहता था। तो आपने उस दौर में पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में जाकर इमरान खान का पैगाम पहुंचाया और लोगों को पीटीआई में शमूलियत की दावत दी। तो ये आपका और पंजाब के सूबाई सदर जो थे आपके साथ, एहसन रशीद साहब मरहूम, उनके साथ मिलकर आपने बड़ा काम किया और ये आपका आज भी क्रेडिट माना जाता है कि जिस तरह आपने ग्रास रूट लेवल पर जाकर मेहनत किया, इस तरह आजकल के दौर में मेहनत करना नामुमकिन समझा जाता है और ना ही इतना को टाइम दे सकता है, ना कुछ स्ट्रगल कर सकता है। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे। बैसियत बानी मेंबर पीटीआई और बैसियत साबिक सूबाई जनरल सेक्रेटरी, क्या आपकी पीटीआई के लिए खिदमत रही हैं और जो इस वक्त हालात चल रहे हैं 9 मई के बाद पीटीआई के ऊपर जिस तरह का दौर चल रहा है, इसके हवाले से भी आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। ज़की साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आज वक्त दिया। बड़े अरसे से एक ये पेंडिंग सिलसिला चल रहा था, तो आज आपने टाइम दिया, आज आपसे मुलाकात हुई है। ये बताइए कि जिस वक्त पीटीआई की बुनियाद रखी गई, उस दौर में आप खान साहब के साथ थे
और बड़ा मुश्किल होता है किसी पार्टी को जब वो उसका आगाज़ होता है तो उसको गली गली में लेकर जाना। तो किस अपना ख्यालात थे, क्या आपकी तरजीहात थी उस वक्त जब आप पीटीआई ज्वाइन किए थे? जावेद साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप स्पेशली गुजरांवाले से लाहौर आए, और मैं आपको, आपके दोस्तों को, साथियों को भी वेलकम करता हूँ। ये तहरीक इंसाफ 25 अप्रैल 1996 में इसको अनाउंस किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इमरान खान साहब ने, और हम लोग थे वर्कर। मेरा पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ था, पीपल्स पार्टी का मैं वर्कर था। तो मैं ये 25 अप्रैल से पहले इमरान खान से हम कुछ लोग मिले थे, तो उन्होंने कहा कि आप आएँ, 25 अप्रैल को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ चलें। हम चले गए। मकसद ये कि फिर वो अनाउंस होगी पार्टी, हालांकि इमरान खान ये कह रहे थे कि बहुत बड़े लोग शामिल होंगे, लेकिन स्वाय हम जैसे वर्करों के और कोई नहीं उसमें शामिल हुआ। तो मुझे सबसे पहला, मैं जो जनरल सेक्रेटरी था लाहौर का, वो मुझे बनाया गया, और लाहौर की गलियों में हम इमरान खान को लेके जाते रहे। और उस वक्त ये था कि इमरान खान को कोई भी सियासतदान मानने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि हंसते थे लोग हमारे ऊपर कि ये वो तो क्रिकेटर है, तो आप लोग उसे सियासतदान बना रहे हैं। वो सियासतदान नहीं है, वो तो क्रिकेटर है। तो हम काफ़ी जवाब देते थे कि नहीं, वो नीट क्लीन आदमी है, और आज के दौर में जिस तरह करप्ट सियासतदान है, तो इस तरह का वो बंदा नहीं है। और दूसरी हम ये बात करते थे कि ये इसका नाम तहरीक इंसाफ का मतलब है इंसाफ की तहरीक। हमने इसका नाम इसलिए रखा है कि पाकिस्तान के अंदर गरीब को इंसाफ नहीं मिलता। तो इस चीज़ ने हमें बड़ा मोटिवेट किया, हम जैसे वर्करों को, जो मिडिल क्लास थे, उसमें लोअर मिडिल क्लास वर्कर भी थे। और हमने कहा कि नहीं, हम ये तहरीक चलाएंगे और इंशाअल्लाह ताला पार्टी बनेगी और हमारी, और एक वक्त में हम इक़्तिदार में आके ये इंसाफ जो गरीब की दहलीज पे एक नारा लगाया जाता है, वो इंशाअल्लाह हम प्रैक्टिकली वो करेंगे और लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। तो ये हमारा मोटिव था, और इस पे हमने मेहनत की बहुत ज़्यादा, लोगों की बातें भी सुनते थे। तो इस तरह करके फिर हमारी स्ट्रगल शुरू हुई। फिर 97 में इलेक्शन आया, जनरल इलेक्शन। उसमें इलेक्शन में हमने तमाम सीटों पे हमारे कैंडिडेट खड़े थे, लेकिन इलेक्शन हम ऑल ओवर पाकिस्तान हार गए। लेकिन और काफ़ी लोग हमें छोड़ के चले गए, पार्टी के काफ़ी लोग हमें छोड़ के चले गए। फिर हम 10, 15, 20 वर्कर रह गए। बल्कि इमरान खान ने हमें ये भी कहा कि भाई अगर आप भी जाना चाहते हो तो चले जाओ। तो हमने कहा नहीं, हम स्ट्रगल में आपके साथ हैं। फिर हमने मेहनत की, चलते रहे हम। लाहौर में, मैं क्योंकि मेरी ड्यूटी लाहौर में थी, तो लाहौर में इमरान खान के छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग करवानी, लेके जाना, और फिर इस तरह करते करते 2002 आ गया। 2002 में मैंने भी इलेक्शन लड़ा। ये गुलबर्ग और मॉडल टाउन का हल्का था, गार्डन टाउन आता है ये। तो अच्छे वोट लिए मैंने, लेकिन इलेक्शन तो तकरीबन हम पाकिस्तान में हार गया। लेकिन इमरान खान की एक सीट हमें मिल गई मियाँ वाली से, और पहली दफ़ा इमरान खान असम्बली के अंदर गए। तो 2003-04 में मुझे जॉइंट सेक्रेटरी पंजाब का बना दिया गया, और उस वक्त जनरल सेक्रेटरी पंजाब थे मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं तारिक फारूक मिर्ज़ा साहब। उनके साथ मैं गुजरांवाले, वहाँ पे आप भी होते थे, अंसर नाथ, हाफिज अतीक वगैरह, राना नासिर, ये सारे दोस्त थे। खालिद ज़फ़र साहब हमारे गुजरांवाले के लीडर हैं। तो सब दोस्तों के साथ हम जाते थे। तो 2006 में अपने मिर्ज़ा साहब जो थे जनरल सेक्रेटरी, उनका एक्सीडेंट हो गया। तो मुझे फिर इन्होंने कहा, सब ने मिलकर, पंजाब एग्जीक्यूटिव ने कहा कि ज़की साहब को जनरल सेक्रेटरी बनाएं। तो फिर मैं जनरल सेक्रेटरी आ गया। उस वक्त जो पंजाब के प्रेसिडेंट थे
वो आपको पता होगा एडमिरल जावेद इकबाल थे, तो उनके साथ काम किया, उनको लेके हम इधर उधर पंजाब में जाते थे। 2006 सितंबर में एहसन रशीद साहब आ गए, फिर मैंने एहसन साहब के साथ काम किया और पूरे पंजाब में वो रोहिंग्या खां से लेके अटक तक, राजनपुर से लेके फैसलाबाद, सरगोदा, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में हम कई कई दफ़ा गए और वहाँ जाके हम रिक्वेस्ट करते थे कि यार यहाँ इस ज़िले का सदर बनाना है, कोई बंदा दें हमें, तो कोई बंदा नहीं मिलता था हमें। बड़ी मेहनत की एहसन रशीद साहब ने, मरहूम ने, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्होंने बड़ी मेहनत की। और सब दोस्तों ने, जो हमारी टीम थी उस वक्त उमर सरफराज चीमा जो वो हमारी टीम में सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे और उन्होंने बड़ा काम किया। इकट्ठे हमारे साथ ही ट्रैवल हम लोग करते थे। मियाँ खालिद थे, मज़हर साई सीनियर नायब सदर पंजाब थे, वो भी ट्रैवल करते थे हमारे साथ। तो इस तरह करके हमारी मेहनत जो थी वो फिर 2007 में आपको याद होगा कि जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को परवेज़ मुशर्रफ साहब ने उन्हें सस्पेंड किया, तो हमने कहा कि ये ज़्यादती हुई, इस तरह तो किसी को नौकरी से नहीं निकालना चाहिए। तो हमने उनकी बहाली के लिए